नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो सेवन सिस्टर सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेवन सिस्टर स्टेट में से अरुणाचल प्रदेश ये राज्य के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे अरुणाचल प्रदेश राज्य की तरफ उड़ान भरने के लिए। So without wasting any further time, let's roll the intro and start the video. अरुणाचल प्रदेश ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित सेवन सिस्टर स्टेट का एक राज्य है जिसके दक्षिणी भाग में आसाम और नागालैंड स्थित है और ये राज्य भूटान देश के साथ पश्चिम में और म्यांमार इस देश के साथ पूर्वी भाग में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में चाइना स्थित है और अरुणाचल प्रदेश यह राज्य सेवन सिस्टर स्टेट्स का भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है और इतनागर यह शहर इस राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स ये है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया और पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के 15 लाख से भी ज़्यादा निवासी फाइ टानी ट्राइब से संबंधित है। तानी ट्राइब्स में नीशी, आदि, गलो, अपातनी और तगिन इन जातियों का समावेश है। तानी लोगों का इतिहास तिब्बत के प्राचीन पुस्तकालयों में पाया गया है। ईयर 1912 और 13 के आसपास ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालय के स्थानिक लोगों के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नामक एक समझौता किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश इस राज्य को 5 इलाकों में विभाजित किया, जैसे कि कमेंग फ्रंटियर डिवीजन, सुबनसरी फ्रंटियर डिवीजन, सियांग फ्रंटियर डिवीजन, लोहित फ्रंटियर डिवीजन और तिराप फ्रंटियर डिवीजन। 1972 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड केएए डॉक्टर बिभा बासु दास शास्त्री ने अरुणाचल प्रदेश नाम दिया। उसी के चलते अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बन गया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। नाइनटीन 13 और 14 के दौर में डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तिब्बत और ब्रिटेन का भारत में मिला हुआ आउटर तिब्बत के बॉर्डर्स निश्चित करने के लिए तभी उस जमाने के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर्स को निश्चित करने के लिए 890 किलोमीटर्स इतनी सैर की और तवांग और बाकी इलाकों को भारत में शामिल कर दिया। उस बॉर्डर को मैकमोहन लाइन ये नाम दिया गया। दलाई लामा द्वारा हाल ही में किए गए दावों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का ही भाग है। चाइना ने बहुत बार तवांग इस शहर पर अपना हक जताने की कोशिश की है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से मुकाबला करते हुए उन दावों को गलत साबित किया है। तिब्बतियन बॉर्डर पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी भी तैनात की है चाइना इंक्रूजन्स को रोकने के लिए। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कांगतो शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7060 मीटर्स यानी कि 23,160 फीट्स इतनी है। अरुणाचल के पूर्वी इलाकों के माउंटेन रेंजेस को इंडियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में द प्लेस वेयर द सनराइजेस भी कहा जाता है और उन पर्वतों को अरुणा माउंटेन्स नाम दिया गया है, जिसके कारण इस राज्य का नाम भी प्रेरित है। अरुणाचल प्रदेश की कुछ नदियाँ जैसे कि कमेंग,
सुबनसरी, सियांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, दिबांग, लोहित और नोआ दिहिंग इत्यादि है। सियांग और नोआ दिहिंग के बीच के पहाड़ियों को मिशमी हिल्स भी कहा जाता है। नोआ दिहिंग के दक्षिण में तिराप और लोंगडिंग जिलों में स्थित पहाड़ भी पतकई पर्वत श्रृंखला के ही भाग है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में हर साल करीब 79 इंचेस से लेकर 197 इंचेस तक बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश इस राज्य में पूरे भारत में से सबसे ज़्यादा मैमल्स और बर्ड्स की विविधता पाई जाती है, जिसमें 750 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं और 200 से भी ज़्यादा स्तनधारियों मतलब मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती है। साल 2000 में अरुणाचल प्रदेश का 63,093 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना इलाका यानी कि टोटल एरिया के 70% एरिया पेड़ पौधों और हरियाली से ढका हुआ था। सबसे कम ऊंचाई पर अनिवार्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में आसाम की सीमा पर ब्रह्मपुत्र वैली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट स्थित है और हिमालयन फुटहिल्स और पतकई हिल्स पे ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट स्थित है। तिब्बत के साथ उत्तरी सीमा के ओर ऊंचाई बढ़ने के साथ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पे सबल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट स्थित है, जिसके बाद पूर्वी हिमालयन अल्पाइन ट्रीज और घास के मैदान और अंत में सबसे ऊंची चोटियों पर चट्टान और बर्फ स्थित है। यह राज्य कई औषधीय पौधों के समर्थन करता है और लोअर सबनसरी जिले के जीरो वैली के भीतर 158 औषधीय पौधों का उपयोग इसके निवासियों द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को लगभग अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के एक समूह में विभाजित किया जा सकता है, उनके लैंग्वेज, रिलीजन, संस्कृति और उनके आदिवासी पहचान के आधार पर। अरुणाचल प्रदेश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 83,743 स्क्वायर किलोमीटर्स इतनी है। इस राज्य का लिटरेसी रेट 2001 में 54.74% से 2011 में 66.95% इतना बढ़ा है। इस राज्य की मेल लिटरेसी रेट 73.69% इतनी है और फीमेल लिटरेसी रेट 59.57% इतनी है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन 13,82,611 इतना है। यह एक जागतिक रूप से विविध राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी इलाके में मोम्पा लोग रहते हैं। राज्य के सेंटर में तानी लोग की मेजॉरिटी है। इसी के साथ पूर्वी भाग में ताई लोग और इस राज्य के दक्षिणी भाग में नागा लोग रहते हैं। यह के मुख्य लैंग्वेजेस नीशी जो कि 28.6% इतनी बोली जाती है और आदि लैंग्वेज जो कि 17.35% इतनी बोली जाती है। इसी के साथ बंगाली, हिंदी, नेपाली, आसामीज, मिशमी, नॉक, तंगसा, वांचो इत्यादि लैंग्वेजेस भी छोटे पैमाने पर बोली जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोप गेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 सिस्टर शहरों में से किसी एक शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।